आज मैं आप सभी को एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा मित्र के पिता लाल सिंह बैंक में एक कर्मचारी थे। वो भूत प्रेत जैसी आत्माओं का बहुत मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि शैतानी शक्तियों जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और वो चाहे रात हो या दिन हो, जंगल हो या शमशान हो या फिर कोई कब्रिस्तान हो, वो जानबूझकर वहाँ पर घूमने जाते थे और बोलते थे कि देखो, अगर कोई आत्मा होती तो हमको परेशान ज़रूर करती। चाहे साधु हो या फिर चाहे मौलवी हो, उन लोगों की बातों का बहुत मजाक उड़ाते थे और उन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ था। एक दिन वो दोपहर के समय अकेले बैंक जा रहे थे। तभी उनको एक चौराहे पर नींबू, पेड़ा, फूल और लाल कपड़ा रखा हुआ दिखा, जिसके चारों ओर हल्दी का एक घेरा बना हुआ था। और वो सोच में पड़ गए कि दोपहर में यहाँ पर ये सब सामान किसने चढ़ाया है। और वो मस्ती के मूड में साइकिल से नीचे उतरे और हल्दी से बने हुए घेरे के अंदर से नींबू, लाल कपड़ा और मिठाई भी उठा ली और साइकिल पर बैठकर हंसते हुए बैंक की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर काम करने में व्यस्त हो गए। तभी उन्हें बहुत तेज भूख लगी और वो नाश्ता मंगाकर खाने लगे। और उनको याद आया कि मेरे पास नींबू मिठाई भी रखी हुई है, तो उन्होंने उसे भी खा लिया और जो लाल कपड़ा उठाया था उससे अपना मुंह पोंछ लिया और कूड़े में फेंक दिया। और उनको कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे दिल ढलने लगा, रात होने लगी, वैसे उनका सिर भारी होने लगा और वो घर आ गए। रात में 12 बजते ही वो ज़ोर ज़ोर से कभी हंसते और कभी रोने लगते, यहाँ तक कि वे अपने कपड़े भी फाड़ देते या फिर अपने आप को कैंची या चाकू से चाहे गला चाहे हाथ जो भी मिला काटने लगे। एक दिन तो वो इतना हद पार कर दिए कि वो अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर खड़े हो गए। तब उनकी पत्नी ने उन्हें देखा और छुड़ाया। उनसे पूछने लगी, अरे आपको क्या हो गया है जो आप ऐसी वैसी हरकतें करने लग गए। तो वो कुछ नहीं बोले, जैसे ही कोई पागल कोई बात को सुन रहा हो। उनकी औरत परेशान होकर डॉक्टर के घर पहुंची और उनका इलाज करने को कहा। हालांकि डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आई, फिर भी वो उनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दिए। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए। लाल सिंह की तबीयत मानो कैंसर के मरीज से भी बदतर हो गई। तब उनकी पत्नी ने उन्हें एक अघोड़ी बाबा को दिखाया और अघोड़ी की समझ में सारी बातें आ गईं। उसने कहा कि इन्होंने 4 रास्तों पर पड़े सामान को उठा लिया है, ये उसी का नतीजा है। लाल सिंह की पत्नी ने पूछा, कैसे। तब अघोड़ी ने बताया कि 4 रास्तों पर एक आदमी ने किसी को झाड़ू फूंक कर उसकी आत्मा को आज़ाद किया था, और जैसे ही उसने सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा, वैसे ही यहाँ पर पहुंचकर सारा सामान उठाकर खा गए। तभी आत्मा उनको परेशान कर रही है। लाल सिंह की पत्नी रोने लगी और अघोड़ी का पांव पकड़ लिया। बोली, बाबा अब आप ही का सहारा है। अघोड़ी बाबा दुखी हो गए और बोले, ठीक है, पहले जाकर कुछ नया सामान खरीद लाओ, फिर बताता हूँ। औरत ने पूछा, क्या लाऊं। फिर अघोड़ी ने बोला, जैसे नींबू, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और 1 फूलों का हार लेकर आओ, और ये सब अपने पति के हाथों में झूठा करवाओ। हमें दे दो, तब हम देखते हैं कि हमसे क्या हो सकता है। जैसा अघोड़ी ने बताया, औरत ने वैसा ही किया। अघोड़ी ने पूजा पाठ संपन्न करने के बाद एक लोटा पानी लाल सिंह के चारों तरफ घुमाकर पी लिया और चले गए। लाल सिंह दिन पर दिन सही होने लगा और उनको कुछ याद भी नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ था, और वो एकदम से स्वस्थ हो गए और अपने बैंक वापस जाने लगे। दोस्तों, कभी इन सब बातों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वरना लाल सिंह की तरह हमें भी कुछ हो सकता है।